Hey friends, welcome to the Spotlight Stealer, where study meets motivation. So this is Suhasini, a CBSE class in grader, here to share my success and failures with you. Also to share some study vlogs, late nighters, all nighters, early mornings. But yeah, it would worth it at the end. And also going to share some study hacks, tips, tricks, and strategies. So stay tuned. Let's begin. आज मैंने बेसिकली लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स और साइंस पे फोकस किया। तो साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन किया। ये चैप्टर लगता तो इजी है बट इक्वेशंस बैलेंस करते हुए मेरे नंबर्स तो हमेशा उल्टे सीधे हो जाते हैं। कभी कभी आप भी बैलेंस करते होगे और ऐसा लगता होगा कि जैसे मैच द इक्वेशन ही ज़िंदगी बैलेंस कर रहे हो। बीच बीच में स्टडी से थोड़ा बोर हो गई थी तो सोचा स्ट्रेच ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन तुम लोग जानते हो ब्रेक कभी 5 मिनट का नहीं होता। पहले सोचा सिर्फ पानी पीने जाऊँ, फिर फ्रिज खोल कुछ स्नैक्स ढूंढने लगी और पता चला 20 मिनट निकल गए और मैं स्नैक्स लेके वापस बैठती हूँ। बट आफ्टर दैट बैक टू सीरियस मोड स्टडी ऑन। आज का सेशन प्रोडक्टिव नहीं रहा उतना मेरे हिसाब से, बिकॉज आज मुझे हल्की हल्की सी नींद आ रही थी बार बार, इवन कॉफ़ी पीने के बाद भी। तो मैं थोड़ा जल्दी ही सो गई थी, बट थोड़ा सोना ज़रूरी भी है बिकॉज 8 आवर प्लस नीड इम्पॉर्टेंट है। बट अब मैंने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा उतना जो कि अब मैं 8 आवर्स की स्लीप ले सकूं, सो इस वजह से मुझे ओवर टाइम करना पड़ रहा है। बट अगर आपके पास टाइम है, आपने सिलेबस आधा कर लिया है या फिर कंप्लीट हो गया है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर 8 आवर्स स्लीप। बेसिकली आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मेरे इससे ही पता चल रहा होगा वॉइस ओवर से, बट मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है सीरियसली। मैं एक एक शब्द भी अपने गले में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करके बोल रही हूँ एंड मेरी आवाज़ भी बहुत ही गंदी आ रही है, आई नो, बट काइंडली इग्नोर इट। स्कूल में मेरे टीचर्स बोलते हैं कि बच्चों आजकल तो घर में कोई कुछ बोल भी नहीं रहा होगा काम करने को, तो अभी आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। बट उन्हें कौन समझाए, मेरी मम्मी की तो टाइमिंग ऑन द पॉइंट रहती है हमेशा। देखो जब मैं फाइनली सीरियस होकर पढ़ने लग जाती हूँ तब मेरी मम्मी किचन से चिल्लाती है। जैसे ही चैप्टर के बीच में कंसंट्रेशन पीक लेवल पे होता है, मेरी मम्मी की आवाज़ आती है, बेटा ज़रा ये सब्जी काट दे। मतलब पढ़ाई तो वैसे भी स्ट्रगल है और सब्जी काटने के बीच में केमिकल रिएक्शन कैसे याद रहेंगे। कभी कभी लगता है सब्जी के स्टेप्स इक्वेशन में डाल कर दे दूँ, शायद रिएक्शन समझ आ जाए। बस उस वक्त सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है सब्जी या पढ़ाई, और एंड रिजल्ट सब चीज़ जीत जाती है। अच्छा, आपको एक और स्टोरी बताती हूँ। एक बार मुझे पढ़ाई करने का बहुत मोटिवेशन मिला था लास्ट के 9th के टाइम पे, क्योंकि तब मेरे स्कूल में सरप्राइज टेस्ट अनाउंस हुआ था। बस सब लोग टेंशन में, मैं भी डर गई थी। सोचा चलो रात को चक्कर पड़ती हूँ। रात को एकदम से लगने लगा कि मुझे सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन टेस्ट वाले दिन पेपर देखा और पता चला कि जो मैंने रट्टा मारा था उसका तो टेस्ट में कोई कनेक्शन ही नहीं है। उस दिन मुझे समझ आया कि रात को पढ़ना और सच में पढ़ना दो अलग अलग बातें हैं। बट एनीवेज आज मैंने जो भी किया वो सब आप देख ही सकते हैं। एंड पीपल आर लाइक स्नैक्स खाते खाते पढ़ो। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली में स्नैक्स बचे भी तो होने चाहिए। मेरे घर में तो लिटरली एक चॉकलेट भी नहीं बचती। लाइक लोग अपने फ्रिज पे रखे रहते हैं चॉकलेट, और यहाँ मुझे लिटरली अपनी वार्डरोब पे छुपा के रखना पड़ता है, कभी ड्रॉर पे, कभी स्टडी टेबल के अंदर, नहीं तो मतलब मिलने नहीं वाला। एंड लास्ट में अगर मम्मा से शिकायत करो तो मम्मा बोलती है कि अपने आप पे हैंडल कर लो, या फिर चिल्लाएंगी। और फिर पापा क्या, पापा तो मम्मी की साइड हो लिए, और हम बेचारे मासूम बच्चे लास्ट में डांट खा जाते हैं। तो उस वजह से स्नैक्स खाते खाते हमारी पढ़ाई तो नहीं हो सकती। बट मैं तो रात को तब भी चुपचाप जाके, जब सब सो जाते हैं 1-2 बजे, तब कुछ ना कुछ खा के आ जाती हूँ, जैसे कि बॉर्नविटा। बेसिकली अभी बज चुके हैं रात के 3 और मुझे काफ़ी नींद आने लग गई थी। आई वॉज नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव। तो मैंने सोचा बिना प्रोडक्टिव होकर पढ़ने से अच्छा है कि मैं सो ही जाऊँ, तो कुछ घंटों की नींद ले लेती हूँ। बिकॉज अगर मैं पिछले दिन आई डिड एन ऑल नाइटर और फिर मुझे स्कूल में बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा 1-2 घंटे सो जाती हूँ। सो या बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।